एक समय की बात है जब भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन अपनी साधारण जिंदगी जी रहा था। अर्जुन का दिल बहुत साहसी था और उसके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की इच्छा रहती थी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और उसने अर्जुन को बताया कि उसके गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक प्राचीन गुफा में अनमोल खजाना छुपा हुआ है। यह खजाना न केवल सोने चांदी से भरा हुआ था, बल्कि उसमें कुछ रहस्यमयी शक्तियां भी समाई हुई थी। बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि यह खजाना कई सदियों से वहां छुपा हुआ था और वह गुफा किसी शापित स्थान से कम नहीं थी। कोई भी व्यक्ति उस गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करता तो उसे अपनी जान की सलामती की गारंटी नहीं मिलती। अर्जुन ने यह कहानी सुनी और उसके मन में एक नई जिज्ञासा ने जन्म लिया। वह जानता था कि अगर वह इस खजाने को पा सका तो न केवल उसकी जिंदगी बदल जाएगी, बल्कि वह अपने गांव के लिए भी कुछ बड़ा कर सकेगा। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह इस खजाने की खोज में जंगल की ओर जाएगा। उसने अपना रुख उस गुफा की ओर किया जो गांव से कई मील दूर थी। जंगल में घना अंधेरा था और रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन अर्जुन का साहस उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। रास्ते में उसे कई खतरनाक जीव जंतु मिले, लेकिन उसने किसी से डरते हुए भी अपनी यात्रा जारी रखी। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन उस गुफा तक पहुंच गया। गुफा के बाहर एक गहरी खामोशी थी और अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी माचिस से एक दीपक जलाया और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। दीवारों पर पुरानी चित्रकला और शिलालेख थे जो प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बताते थे। अर्जुन ने देखा कि गुफा के भीतर जाने के बाद एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जिसे हटाने पर ही खजाना देखा जा सकता था। अर्जुन ने पूरी ताकत से उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। अचानक गुफा की दीवारों में से एक गहरी आवाज सुनाई दी और अर्जुन के सामने एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक साधु की थी जो काफी समय पहले गुफा के भीतर एक शापित खजाने की रक्षा करता था। साधु ने अर्जुन से कहा, तुम्हें इस खजाने तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षणों से गुजरना होगा। इन परीक्षणों में तुम्हारी बुद्धि, साहस और सत्य की परीक्षा ली जाएगी। पहला परीक्षा थी बुद्धि की परीक्षा। साधु ने अर्जुन से एक कठिन पहेली पूछी जिसे हल करना कोई आसान काम नहीं था। अर्जुन ने कुछ समय सोचा और फिर सही उत्तर दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि परख ली गई है, अब अगले परीक्षण की ओर बढ़ो। दूसरा परीक्षा थी साहस की परीक्षा। गुफा के भीतर एक खतरनाक दरवाजा था जिसे खोलने के लिए अर्जुन को अपने डर को नकारना था। दरवाजा खोलते ही एक विशाल अजगर सामने आ खड़ा हुआ। अर्जुन का दिल डर से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस जुटाकर अजगर से न डरते हुए उसे पार किया। साधु ने फिर कहा, तुम्हारा साहस अविस्मरणीय है, अब आखिरी परीक्षण की ओर बढ़ो। तीसरा और सबसे कठिन परीक्षा थी सत्य की परीक्षा। अर्जुन को एक ऐसा प्रश्न पूछा गया जिसका उत्तर केवल सत्य में था। साधु ने पूछा, क्या तुम खजाने के लिए अपनी आत्मा को बेचने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, नहीं, मैं सिर्फ सत्य और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहता हूं। साधु ने कहा, तुमने जो उत्तर दिया है वही सत्य है, तुम खजाने के योग्य हो। आखिरकार साधु ने उस बड़े पत्थर को हटा दिया और अर्जुन को खजाना दिखाया। खजाना न केवल सोने चांदी से भरा था, बल्कि उसमें एक रहस्यमयी पुस्तक भी थी जिसमें प्राचीन ज्ञान और शक्तियों का संकलन था। अर्जुन ने खजाने को लेकर गांव लौटने का निर्णय लिया, लेकिन उसने यह तय किया कि वह इस खजाने का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करेगा। अर्जुन ने गांव लौटकर इस खजाने का उपयोग अपने गांव को समृद्ध बनाने के लिए किया और अपनी यात्रा में मिली सिद्धियां और ज्ञान सभी के साथ साझा किया। उसकी कहानी आज भी लोगों के बीच एक प्रेरणा के रूप में सुनाई जाती है, जो यह सिखाती है कि साहस, बुद्धि और सत्य के रास्ते पर चलने से कोई भी बड़ा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है।